60 अरब चंदा सबसे ज्यादा भाजपा को मिला 2018 से 24 तक। और ये चंदा दाताओं में कौन लोग हैं? मित्तल ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, सबसे ज्यादा चंदा देने वाले में ये लोग हैं। उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे। ये 60 अरब रुपया काला धन ही है, लेकिन ये काला धन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के खाते में लाया। विधायक और सांसद कहां से खरीदा रहे हैं? 100 करोड़, 200 करोड़। विधायक खरीदना है 80 करोड़। इस सांसद विधायक कहां से खरीदा रहा था? इस सांसद विधायक किसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे से खरीदा रहा था। नरेंद्र मोदी कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। नरेंद्र मोदी, ये 60 अरब से भरा हाथ आपका है। ये हाथ खाली नहीं है। इस हाथ में देश के 130 करोड़ जनता की आवाज है और उसका कहीं ना कहीं इस 60 अरब और 130 करोड़ जनता की चीजों का भुगतान आपको करना पड़ेगा, याद रखिएगा। हम तो एक बात कहेंगे भाजपा वालों से कि 1-2 कट्ठे जमीन पे आप किसी को सजा सालों साल जेल में रखें, और ये 60 अरब का गुनहगार कौन है भाई? हमें ये जवाब आज आप दे दीजिएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वह इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहायते चंदा लेती है। मतलब जो उद्योगपति हैं छुपके से राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती है। लेकिन यह मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट गया है और उन्होंने पूछा है कि आखिर कौन कौन जो लोग हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत चंदा देते हैं। पहला में भाजपा है जो लगभग 5800 से अधिक 1 करोड़ वाले बॉन्ड का उपयोग किया है। दूसरा पे जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, और थर्ड पे कांग्रेस है, और लास्ट की बात कर ले टॉप 10 की तो राजद है। तो इन सारी पार्टियों इलेक्ट्रल बॉन्ड का उपयोग किया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मनीष यादव है, पूर्व पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड? देखिए, हमें और देश की जनता को सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आया कब, क्यों आया और किसको जरूरत पड़ी। ये पिछले 70 साल में तो नहीं आया, कांग्रेस की सरकार में तो नहीं आया। 2017 में जब 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2017 में इसकी घोषणा हुई और 2018 में शायद 22 या 23 अप्रैल को कानूनी तौर पर इसको मान्यता इलेक्ट्रल बॉन्ड को दे दी गई। अब हम सवाल ये करेंगे कि आखिर भाजपा को इलेक्ट्रल बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी। मेरा ये सवाल भाजपा के लोगों से है, आखिर 70 साल में अन्य पार्टियों को क्यों नहीं पड़ी? और पड़ी, ठीक है, आपने कानून लाया, आप तो बहुत सारे कानून लाते हैं, आप तो आपके तो सांसद संविधान को भी बदलने की बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सबसे ज्यादा चंदा 60 अरब चंदा सबसे ज्यादा भाजपा को मिला 2018 से 24 तक। और ये चंदा दाताओं में कौन लोग हैं? मित्तल ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है। सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में कौन? हम तो बता रहे हैं, मित्तल ग्रुप, अडानी, अंबानी ग्रुप और एक तमिलनाडु का कोई कंपनी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा चंदा देने वाले में ये लोग हैं। मुझे तो कभी कभी नरेंद्र मोदी जी, हम कहेंगे कि सदी के बहुत ही महान और सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे। मैं इस बात से स्पष्ट हूं और मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो काला धन तो लाएं। ये 60 अरब रुपया काला धन ही है, लेकिन ये काला धन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के खाते में लाया, ना कि वो 15-15 लाख की जो घोषणा की थी गरीब गुरबा मजदूर छात्र नौजवानों के खाते में। ये उनके खाते में काला धन ना जाकर 60 अरब भाजपा के खाते में चला गया। नरेंद्र मोदी की तो ये नैतिकता है, उन्होंने तो सही बात कही, काला धन तो आ गया यहां से। और देश के लोगों को यह बात जानने की जरूरत है, आया तो गया कहाँ गया? पार्टी में। अरे एक मेघा, मैं आपको एक और डाटा दे देता हूं। मेघा इंजीनियरिंग एक कंपनी है जी, जो 2018 में 2022 में 11 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड दी महाराष्ट्र सरकार को, बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को, जान लीजिए आप। और उसके नेक्स्ट डे 14,000 करोड़ रुपया का उसको ठेका मिल गया। आप सोच लीजिए। तो भाजपा अब कर क्या रही है? डायरेक्ट पैसा नहीं ले रही है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जो काला धन है, उसके नाम पे अंबानी को एयरपोर्ट दे दी, अंबानी को रेलवे स्टेशन दे दिया,
तेजस चलाने का परमिशन दे दिया, अंबानी अडानी स्कूल बन गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। ये सब कैसे हो रहा है? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड ही जरिया है, जो डायरेक्ट ना लेकर जो पूरा लोग, तो हम तो एक बात कहेंगे भाजपा वालों से कि 1-2 कट्ठे ज़मीन पे आप किसी को सजा सालों साल जेल में रखें, और ये 60 अरब का गुनहगार कौन है भाई? हमें ये जवाब आज आप दे दीजिएगा। कहाँ मुंह दिखाने लायक आप लोग हैं कि 60 अरब चंदा लेकर और 1 रुपया किसी गरीब के खाते में नहीं? ये पैसा कहाँ जा रहा है? नरेंद्र मोदी कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। नरेंद्र मोदी, ये 60 अरब से भरा हाथ आपका है। ये हाथ खाली नहीं है, इस हाथ में देश के 130 करोड़ जनता की आवाज़ है, और उसका कहीं ना कहीं इस 60 अरब और 130 करोड़ जनता की चीज़ों का भुगतान आपको करना पड़ेगा, याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है पार्टी को चंदा मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत मिल रहा है? अरे आप स्पष्ट देखिए ना भाई, हम आपको क्या कहें कि नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार आने के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड की घोषणा हुई। ये घोषणा की जरूरत क्यों पड़ी? चुनाव लड़ने के लिए ना। लेकिन कांग्रेस भी ली है, और जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जो है, ये दोनों भी पार्टियां ली है, तो तमाम जो पार्टियां वो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड ली है। हम किसकी बात करेंगे? हाँ। हम बात करेंगे जो इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के उदय करता है, जिसने, जो इसके जनक है। सवाल तो हम पहले उन पे ही खड़ा करेंगे ना। और रही बात विधायक और सांसद कहाँ से खरीदा रहे हैं? 100 करोड़, 200 करोड़, विधायक खरीदना है 80 करोड़। इस सांसद विधायक कहाँ से खरीदा रहा था? इस सांसद विधायक किसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे से खरीदा रहा था। और अभी भी बहुत सारा डाटा बैंक ने जारी नहीं किया है, जिससे ये पता चलेगा कि किस कंपनियों को, अडानी, अंबानी, मित्तल, इस कंपनियों को भाजपा ने कितने ठीके दिए। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का साफ मतलब था कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको देश की जो पुरानी इमारतें हैं, देश का जो शान है, देख लीजिए कुछ दिन बाद विधानसभा, लोकसभा, ताजमहल, लाल किला, सब कुछ गिरवी रख दिया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही इसी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। चंदा गुप्त चंदे का क्या मतलब है भाई? SBI 120 दिन का समय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें दीजिए, और आपको हम बताएंगे कि कौन कितना बॉन्ड दिया है। देखिए, हम सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। मैं आज पहली बार पूरे दिल से खुश हूं कि सही मायने में न्यायालय की जो मूर्ति है उस पे आंखों पे पट्टी नहीं है। मैं इस बात का भरोसा करता हूं, वो पट्टी आज खोल दी। माननीय न्यायाधीश जो भी इस बेंच के थे, उनको देश की 130 करोड़ गरीब जनता के तरफ से मैं सादर नमन करता हूं कि ये भाजपा जितना अपने आप को देश सेवक, विश्व गुरु बनाने की बात कर रही थी, कितना बड़ा जालसाज पार्टी नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह है, और ये भाजपा है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 60 अरब रुपए का चंदा इन लोगों ने लिया है। और गरीब, जो गरीब पे आज प्रति व्यक्ति कहिए तो 1 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ऊपर कर्ज हो चुका है। सरकार इस 60 अरब को कहां इस्तेमाल की, इसका डाटा भी हमें सरकार से चाहिए। लेकिन ये ममता बनर्जी तो भी ली है, देखिए भी पार्टी। मैं तमाम ऐसी पार्टियों को जांच के दायरे में देखना चाहता हूं जिसने इस तरह से अवैध चंदा लिया। और ये चंदा देश की 130 करोड़ जनता के हित में ना लेकर उसने चुनावी हित में लिया, अपनी सरकार बनाने में लिया। ऐसे जालसाज, मक्कार जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन सबों को फांसी की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, इस तरह का अगर प्रावधान लाया जाएगा तो आने वाले ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और नरेंद्र मोदी और भाजपा जैसे लोग, संगठन देश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सारा खाका आने के बाद साबित हो चुका है। चलिए, शुक्रिया। तो मनीष यादव ने साफ कहा है कि भाजपा 60 अरब रुपया का जो बॉन्ड है वह उपयोग किया है, और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फ़ायदा लिया है। बहरहाल इनका साफ कहना था कि 130 करोड़ जनता का ये बॉन्ड होना चाहिए, ना कि राजनीतिक पार्टियां के। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट कर दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।